सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगादतय शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके त्वपरा अन्तकाले दहनं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। जय शंकर। समापन धर्म सभा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुभारंभ हम सभा प्रारंभ प्रार्थना के साथ करेंगे। ओम दक्षिणा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं रजत सारस्वत जी को आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। जय शंकर। परम पूज्य श्रीदेव श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी महाराज, आदरणीय गुरु जी महाराज, आदरणीय साधकगण, अतिथिगण, मातृशक्ति एवं मेरे समस्त सारस्वत बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम।
आज गुरु वंदना महोत्सव 2026 के इस पावन समापन अवसर पर हृदय भावनाओं से पूर्ण है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि हम सभी के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, श्रद्धा और गुरु कृपा का एक दिव्य अनुभव रहा है। मैं सबसे पहले संपूर्ण सारस्वत समाज जिला जयपुर और युवा मंडल की ओर से परम पूज्य स्वामी गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमने बड़े ही विनम्र भाव से जोधपुर में गुरुदेव से जयपुर पधारने का निवेदन किया था और आपने अपनी असीम कृपा से हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार कर इस धरा को बहुत पावन बना दिया। आपके आगमन से गुरुदेव हम सभी स्वयं को धन्य एवं कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं आदरणीय श्री जगन्नाथ शर्मा जी, धीरज कौशिक जी, सुदेश शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण के कारण जयपुर के सारस्वत ब्राह्मण समाज को दूसरी बार स्वामी जी के दिव्य सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपका ये प्रयास केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को गुरु परंपरा से जोड़ने का एक महान आध्यात्मिक सेतु है और आगे भी ये साबित होगा। गुरुदेव, जयपुर सदैव से एक आध्यात्मिक नगरी रही है। यहाँ गोविंद देव जी की कृपा से वो यहीं निवास करते हैं। मोती डूंगरी हमारी आस्था का प्रतीक है और छोटी काशी की इस पावन पहचान हमारे संस्कारों का आधार है। आज आपके आगमन से इस आध्यात्मिक परंपरा को और अधिक दिव्यता और ऊर्जा प्राप्त हुई है। पूज्य गुरुदेव, आज इस अवसर पर हम विनम्रता पूर्वक अपने जयपुर स्थित समाज की एक छोटी सी झलक आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जयपुर में लगभग 1000 से अधिक सारस्वत परिवार निवास करते हैं और आपके आशीर्वाद से ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक ऊर्जा का आधार है। हमारा समाज केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर समाज सेवा एवं सांस्कृतिक एकता के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से अग्रसर है। समय समय पर गुरुदेव समाज द्वारा तीर्थ यात्राओं का आयोजन, युवाओं के लिए क्रिकेट लीग का आयोजन, भजन संध्या, फाग उत्सव, शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करना, रक्तदान शिविर एवं विभिन्न सामाजिक कार्य आयोजित किए जाते हैं। साथ ही हम अपने समाज के उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। प्रतिवर्ष कम से कम 2 सामूहिक कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं और इसी भवन में एक कार्यक्रम जरूर आयोजित होता है, जिसमें विशाल संख्या में समाज एकत्रित होता है और संस्कार सेवा की भावना से सशक्त करते हैं। आपके मार्गदर्शन से हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है गुरुदेव कि केवल परंपरा का पालन ही नहीं करें, सेवा और संगठन तीनों मूल्यों को जीवन में उतारें। आज आपके पावन सानिध्य में हमें ये विश्वास है और दृढ़ भी कर दिया है कि जब गुरु कृपा आपके साथ हो तो समाज निरंतर उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। हम सभी की यही प्रार्थना है कि आप गुरुदेव प्रतिवर्ष जयपुर पधारते रहें। हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद इसी तरह से वर्षा करते रहें, ताकि हमारा समाज सदैव धर्म, संस्कार और सेवा मार्ग की ओर बढ़ता रहे। मैं स्वामी जी के साथ पधारे, गुरुदेव के साथ पधारे सभी प्रेरकगण, साधकगण एवं श्री चित्रापुट मठ परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, राजस्थान के अलग अलग स्थानों से, दूर दूर से पधारे सभी सारस्वत बंधुओं का भी मैं अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस उत्सव को भव्य और सफल बनाया। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति, आयोजक मंडल, सेवा में लगे स्वयंसेवक, मातृशक्ति, युवा मंडल एवं सभी सहयोगियों के प्रति भी मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी के सामूहिक प्रयासों ने सिद्ध कर दिया कि जब समाज एकजुट होता है तो कार्य स्वयं एक उत्सव बन जाता है। अंत में सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हमारी श्रद्धा अटल रहे और गुरु कृपा से हमारा जीवन सदैव धर्म में सुखमय और मंगलमय बना रहे। इन्हीं भावों के साथ एक बार पुनः पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
मैं निशांत सारस्वत जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वह आएं और क्षमा याचना प्रस्तुत करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। गुरु चरणों में प्रथम प्रणाम अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ वीर भोग्या वसुंधरा माँ मरुभूमि को, और प्रणाम करता हूँ वेदों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को, माँ दुर्गा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, और श्री चित्रापुर मठ की गुरु परंपराओं को भी प्रणाम करता हूँ। मठ के सभी गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते हुए इन शब्द पुष्पों से मेरे गुरुओं का श्रृंगार करना चाहूँगा कि गुरु की महिमा बड़ी जग में, और गुरु जग का सार है, जिसने पूजा गुरुवर को उसी का बेड़ा पार है। आज का दिन हम सब के लिए विशेष है, क्योंकि गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में 3 दिन कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। इतनी सरलता से गुरु का मिलना हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यह तन विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खान है। पर यह सब हम पर गुरुदेव की वात्सल्य दृष्टि का ही चमत्कार है कि आज हम सब यहाँ दीक्षित होकर एक दूसरे के सामने पे इतना करीब आ गए हैं, और हम सब का मिलन कुछ इस प्रकार से हो गया है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा जान पड़ते हैं। हुकुम माँ के राजस्थान रो प्रदेश मान मनुहार के लिए जानो जावे जी। मैं जयपुर गुलाबी नगरी री अनूठी पहचान है। अटे कहावत है कि 8 वार और 9 त्योहार, जो एक बार अठे आई गयो वो अठे कोई और रह जावे। अठेरी माटी री सुगंध, तीज त्योहारा, गणगौर रा मेला, राजस्थानी गीत, मांड गायकियां, राजपूती ड्रेसा, पुष्कर रो मेड़ो, होली री धमाड़ा, चंग री थाप, शादी ब्याह रे राजस्थानी गीत और बाका तौर तरीकाओं अने अलग ही पहचान है। माँ का जयपुर गुलाबी नगरी रो नाम सु जानो और पहचानो जावे। जयपुर रा आराध्य देव गोविंद देव जी रो मंदिर अठे स्थित है। गालब ऋषि री तप भूमि गलता तीर्थ के नाम से भी वो जानो जावे। साथ ही मोती डोंगरी रा गणेश जी महाराज सगला रा कष्ट निवारण भी करे है। ऐसे अनूठे जयपुर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं समाज के अध्यक्ष महोदय जो हमारे सम्मुख विराजमान है, आदरणीय श्री जगन्नाथ जी शर्मा, महामंत्री जी सुरेश जी शर्मा भाई साहब का हृदय की गहराइयों से प्रणाम अर्पित करता हूँ। सुरेश जी भाई साहब, रजत जी शर्मा, जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो सका है कि गुरु का सामीप्य हमें प्राप्त हुआ है, और इतने सहज और सरल भाव से हम गुरु के दर्शन कर पा रहे हैं, और गुरु की जो श्री चित्रापुर मठ की परंपराएं हैं उससे हम ओतप्रोत हो पा रहे हैं। आपके सानिध्य में एक ऐसी मेट्रो ट्रेन हमको मिली है जिसके जो चालक हैं वो इतने फास्ट हैं कि वो रुकने का नाम ही लेते, और चालक हैं धीरज जी कौशिक और दिव्या जी रामदेव। अगर उनको कहा जाए कि इस गाड़ी को रोक दो तो आपकी गाड़ी 7 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और इतनी जबरदस्त आपकी स्पीड है, उसको पकड़ना ही हमारे तो बूते की बात ही नहीं है। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी हील उज्जत के नाम लेना चाहूँगा, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा पिछले साल से हमको जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हमारी मेंटर सरयू जी पाची, जो कि हमको सारी परंपराओं से रूबरू कराती हैं। ऑनलाइन सेशन के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। धर्म प्रचारक डॉक्टर गुलवाड़ी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गुरु वंदना का महोत्सव 2026 का आखिरी दिन है, और हम जो जयपुर की टीम के सदस्य इस आयोजन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, मेरे माध्यम से, सकल सारस्वत समाज के माध्यम से, और यहाँ उपस्थित जो इस रूप अपने अपने जिस किसी रूप में जुड़ रहे हैं, इस पल के साक्षी बने हैं, उन सब की तरफ से महाराज श्री से गुरु परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जाने अनजाने
मन वचन या कर्म से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो गुरुदेव तो उसको क्षमा कीजिएगा। सभी वैदिक वृंद से, सभी साधक गण से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि हमसे, हमारे किसी सदस्य से कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो उसे आप माफ़ कर दीजिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ कि जो मुझे क्षमा प्रार्थना के लिए दिया गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल पिछली पंक्ति से यहाँ तक आने में पूरा 1 साल लग गया तो इन शब्दों के माध्यम से अपनी इस अभिव्यक्ति को, क्षमा याचना को यहीं विराम दूंगा कि हम भी हैं मुसाफिर और आप भी हैं मुसाफिर, फिर मिल गए तो दिल की बात होगी, और इन लम्हों को अपनी आंखों में बसा लेना, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कृपया वैदिक संभावन को आशीर्वाद प्रदान करें। ये वितरण होगा बाद में, क्योंकि कुछ वैदिक मात्र पूजा में और ये क्या है, बिल्कुल कोई गलती नहीं होती, आगे बढ़ रही है गाड़ी, इतना आनंद आ रहा है, सब बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं। कई कार्यक्रम बने यहाँ पे, शिवालय में आदर्श स्थापित कर रहे हो आप। बहुत सुंदर। मंत्राक्षर